हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का आयरन रिंग 100 के पहले एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड के स्टार्ट होता है और हम लोग को पता चलता है कि धरती में तो बहुत हजारों सालों पहले एक दिन अचानक से कुछ पोर्टल ओपन हो गया था और इन्हीं पोर्टल में से बाहर आने लगे बहुत खतरनाक मॉन्स्टर जो आने के बाद ही धरती के ऊपर तो तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था। और जिन लोगों के लिए तो इंसान तो मानो खिलौने के माफिक था, जो तो आए दिन इंसानों को यहाँ पे मजे के लिए मारा जाता था, लेकिन जब लगाया था कि अभी तो सब खत्म ही होने वाला है और इंसानियत का तो नामो निशान मिटने वाला है, तभी ना यहाँ पे तो कुछ ऐसे इंसान सामने आने लगे जिन लोगों के पास ना बहुत ही अनोखे अनोखे पावर थे और इन्हीं लोगों को हम लोग प्लेयर के नाम से जानते हैं। और इन्हीं प्लेयर के बीच में हम लोग का हीरो भी था स्टील एम्परर ली हान, जो तो था एक प्लस का हंटर, लेकिन उसके पास पावर तो था एक ट्रिपल एस रैंक जैसा, और जिसे तो यहाँ पे इंसानियत का लास्ट उम्मीद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे छोड़कर तो बाकी सारे प्लेयर कब का मर चुके थे। लेकिन होता तो ही है जिसके बारे में सबको डर था। बाकी सारे प्लेयर की तरह ही हम लोग का हीरो यानी कि ली का भी खेला एक दिन अचानक से खत्म हो जाता है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है, या फिर हम लोग पास्ट कह सकते हो, क्योंकि हम लोग का हीरो तो मरने के बाद फिर से अपने पास्ट में आ चुका था, जहाँ पे तभी बचुआ सोच रहा था कि मैं सॉर्ड एम्परर ली हान, जो कि इंसानियत का लास्ट उम्मीद के नाम से भी जाना जाता है। अरे घंटे का लास्ट उम्मीद, अगर मैं इंसानियत का लास्ट उम्मीद होता तो थोड़े मैं यहाँ पे अपने सर को झुकाए खड़ा होता। और इसी के साथ हम लोग को पता चलता है कि ली बचुआ तो अभी एमटी बूट कैंप पे था, जिससे ना अभी बहुत कड़ी ट्रेनिंग करवाया जा रहा था। यहाँ पे तो ट्रेनिंग करते करते बचुआ को ना यहाँ पे तो भूख लग जाता है, और इसी के साथ वो सोचते हैं कि चलो ट्रेनिंग तो होता रहेगा, पहले ना थोड़ा सा पेट पूजा किया जाए। और इसी के साथ ली तो अपने बहन के पॉकेट से ना एक बुलेट को बाहर निकल के खाने लगते हैं। दूसरे और तो इसका इंस्ट्रक्टर ना यहाँ पे तो चिल्ला चिल्ला के कुछ कह रहा था, लेकिन एक इससे क्या फर्क पड़ता है। अब तो अभी वो बुलेट खाने के बाद देख रहा था कि अब ये बुलेट खाने के बाद ना उसका पावर यहाँ पे कितना बढ़ चुका है, क्योंकि हम लोग का हीरो जितना यहाँ पे स्टील खाता है ना आहिस्ता आहिस्ता करके, वो वाला स्टील एब्जॉर्ब होने के बाद वो ना बाहर के दुनिया में सेम वेट का जो स्टील है उससे कंट्रोल कर पाएगा। इसी के साथ हम लोग को पास्ट का एक झलक दिखाया जाता है, जहाँ पर तो अभी लिहान लोग मर रहा था, जिसके सामने ना कोई तो खड़ा हुआ था। जहाँ पे तो मैं तो अभी जनाब सोच रहा था कि वो तो इंसानियत का लास्ट होता, लेकिन अभी तो वो मर रहा है, और इसी के साथ साथ धरती के ऊपर जितने सारे इंसान थे वो तो अभी खत्म ही हो चुका है ना। हम लोग का हीरो तो यहाँ पे चिल्ला तो ये कहता है कि उसे तो लगा ही था कि एक ना एक दिन तो इंसानियत यहाँ से खत्म होने वाला है, लेकिन उसे खत्म करने वाला ना कोई मॉन्स्टर होगा, ना कि उसके जैसा कोई प्लेयर होगा। जो सुनने के बाद अभी वाला बंदा ना अपने मास्क को हटाते हुए कहते हैं कि अरे देखो तो यहाँ पे कौन भोग रहे हैं, स्टील एम्परर दुनिया का आखिरी उम्मीद, लेकिन तुम हो तो एक क्लास का ये हंटर ना। लेकिन दूसरी ओर मुझे देखो, मुझे ना डिवाइन वारियर ने चूज किया ताकि मैं दुनिया के ऊपर से ना इंसानियत का नाम और निशान मिटा सकूं। और अभी तो ये सुनने के बाद जनाब तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि घंटे का डिवाइन वारियर, अगर मुझे पता होता ना कि इस सब कुछ के पीछे तेरा हाथ है तो मैं कब का तेरा खेला ही खत्म कर देता। जिसपे तो अभी वो वाला प्लेयर हंसते हुए कहता है क्या हुआ मुन्ना, तुम यहाँ पे क्या मरते हुए गुस्सा रहे, वैसे भी तुम यहाँ पे कर भी क्या सकते थे, तुम इतने कमजोर जो हो, अगर तुम्हें एक दिन पहले पता होता तो तुम ना एक दिन पहले ही मर जाते। इसी के साथ तो एक मॉन्स्टर से कहते हैं कि जहाँ जाकर ना स्टील एम्परर का खेला खत्म कर दो, और ये कहने के बाद तो यहाँ से निकल जाता है। जो सुनने के बाद तो मॉन्स्टर सब अभी ली को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर तो ली अभी चिल्लाते हुए कहते हैं कि गॉर्डन पर्सी, अगर मुझे दूसरा मौका मिल गया ना तो मैं तो तुझे तरपा तरपा के मारूंगा। इसी के साथ सीन तो वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे तो हम लोग का हीरो ना उसी बुलेट को चबा तो अभी सब कुछ सोच ही रहा था। ना यहाँ पे तो स्वीट नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, जहाँ पे तो लिखा हुआ था कि बधाई हो, तुम्हें पता चल चुका है कि तुम कैसे पावरफुल बन सकते हो। दूसरे उन लोगों का इंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों का दिमाग जो है ना वो तो खराब हो चुका है, और इसीलिए मैं तो यहाँ पे हूँ ताकि मैं तुम लोगों के दिमाग को ना यहाँ पे सही कर पाऊँ। और इसीलिए जब मैं यहाँ पे 1 कहूंगा ना तो तुम लोग यहाँ पे सोल्जर कह के चिल्लाना, और जब मैं 2 कहूंगा तब भी तुम लोग को यहाँ पे ना सोल्जर कह के चिल्लाना पड़ेगा। तो तुम लोग यहाँ पे समझ चुके ना। और अभी तो ये सब कुछ सुनने के बाद ना हम लोग का हीरो गुस्सा हो जाता है, जहाँ पे गुस्से के साथ तो बच्चों अपने मन में सोच जाता कि ये सब कुछ तो ठीक है, मैं वापस अतीत में आ चुका हूँ और मेरा जो पावर है वो फिर से बॉटम में गिर चुका है, लेकिन क्या मुझे आने के लिए दूसरा और कोई जगह नहीं मिला, मिला तो मिला ये एम्प्टी बूट। और इसी के साथ तो इन लोगों का फाइनली जो ट्रेनिंग था वो तो खत्म हो जाता है, और अभी सब ना यहाँ पे खाने के लाइन में खड़ा हुआ था, लेकिन तभी ना यहाँ पे तो एक बंदा उन लोगों को रुका देता है। और अभी तो जिसे यहाँ पे देखने के बाद हम लोग हीरो तो यहाँ पे मुंह बनाते हुए सोचते हैं कि अरे देखो तो मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। और इसी के साथ तो हम लोग हीरो अपना हाथ को उठाते हुए कहते हैं कि सर अभी तो हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करके वापस आ रहे हैं, और अभी भी हम लोगों को क्या फिर से काम करना पड़ेगा, हम लोगों को ना बहुत भूख लग चुका है, थोड़ा सा खाना खा ले उसके बाद काम करने के लिए जाएंगे। जिसपे तभी उन लोगों का सर ना यहाँ पे हंसते हुए कहते हैं अरे देखो तो मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम जैसे लूजर को भी क्या है भूख लगता है। और अभी से ऐसे हंसते हुए देने के बाद ना हम लोग का हीरो तो कहते हैं कि हाँ जैसा कि मैंने सोचा ही था, ये बंदा सांगुक पहले भी एक भरोसे वाला था और अभी भी एक भरोसे वाला ही है। तभी ना सांगुक तो यहाँ पे सामने जाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे बच्चों कहना क्या चाहते हो, वैसे भी क्या तुम लोगों का जो काम है वो मेरे स्क्वाड को करना पड़ेगा। क्या बच्चों तुम लोग ये भूल नहीं रहे हो कि तुम लोग ना सबके सब यहाँ पे ए रैंक के हंटर हो, और तुम लोग का काम क्या है पता है, हम लोग का जो झूठा बर्तन ना वो धोना ही तुम लोग का काम है। तुम लोग तो यहाँ पे अपना लेवल को भी बढ़ा नहीं सकते। यहाँ पे तो लिए अपने मन में सोच रहा था कि हाँ मुझे भी पिछले वाले जिंदगी में ऐसा ही लगा था कि मैं ना अपने लेवल को कभी बढ़ा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक क्लास का हंटर हूँ, लेकिन बाद में तो देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच चुका था। दूसरी ओर ये सब कुछ देखने के बाद बाकी सारे बंदे तो हंसने लगते हैं, पर तभी ना हम लोग को ली को दिखाते हैं, जो कि ना अभी बहुत गुस्से के साथ संगुक की तरफ तो देख रहा था, मानो ली ना अभी तो संगुक को ना कच्चा ही निकल जाएगा। और ये देखने के बाद हमें संगुक चिल्लाते हुए कहते हैं कि बच्चों तुम किसे तारे जा रहे हो, वैसे भी क्या तुम भूले हो कि मैं कौन हूँ, झटपट करो अपने आँख को ना
नीचे झुका लो और इसी के साथ तो अपने पावर को भी रिलीज करने लगता है। और ये सब कुछ तो होते हुए ली के बाकी सारे टीममेट भी देख रहे थे। तब बिना यहाँ पे संगोक चिल्लाते हुए कहते हैं कि बच्चों तुम्हें पता भी है ना मैं कौन हूँ, मैं एक डी क्लास का हंटर हूँ और मैं अगर चाहूँ ना तुम सबको एक ही झटके में मार सकता हूँ। लेकिन तभी ना ली तो यहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है हम लोग ना ये काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले ना हम लोग खाने के लिए तो दे दो। और अभी तो ली के मुंह से ये वाला बात सुनने के बाद संगोक तो चौंक ही गया था। पर तभी ना यहाँ पे तो ली और भी कहते हैं कि सर आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, वैसे भी आप देख नहीं रहे हो, यहाँ पे सब ना आपको देख रहा है। और अभी ना ये देखने के बाद तो सबको ऐसा ही लग रहा है कि आप ना आपके पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हो, लेकिन मुझे पता है आप ना बहुत अच्छे बंदे हो और इसलिए तो मैं नहीं चाहता कि सबको ना आपके बारे में कोई गलत फहमी हो जाए। और अभी तो ये सब कुछ सुनने के बाद बेचारा संगुक तो सोच रहा था क्या ये सब होने वाला था, कहाँ उसे लगा था वो ना सबके सामने यहाँ पे ली का थोड़ा सा मजाक उड़ेगा, लेकिन ये तो देखो कुछ उल्टा ही हो चुका है। इसी के साथ तो जनाब खासते हुए कहते हैं कि ठीक है जाओ जाकर ना झटपट करके खाना खा लो, उसके बाद अपना काम जरूर कर लेना। पर तभी ना वो तो देखते हैं कि आसपास के बंदे ना उसे तो कुछ ज्यादा ही घूम घूम के देखे जा रहे हैं। ये देखने के बाद तो चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे क्या तुम लोगों को काम बाम नहीं है, जाओ जाके झटपट करके काम कर लो, यहाँ पे क्या कोई सर्कस हो रहा है। लेकिन तभी ना हम लोग का हीरो अपने टीममेट पाक जुम्मो से कहते हैं कि मेरा ना भूख मर चुका है, तुम जाओ जाके ना झटपट करके खाना खा के चले आओ। और ये कहने के बाद दो यहाँ से निकल जाते हैं। जिसे आज से तो जाते हुए सब देख ही रहा था, पर तभी ना संगुक तो कहता है कि ये मुझे लग रहा है या फिर सच्ची में ली कुछ अलग अलग लग रहा है। जहाँ पे तो हम लोग का हीरो बाहर जाने के बाद अपने मन में सोच रहा था कि गॉर्डन ने मेरे साथ जो कुछ किया ना इसके सामने तो ये कुछ नहीं है, एक बार मुझे गॉर्डन को मिलने तो दे, मैं उसे ना तरपा तरपा के मारूंगा। पर तभी यहाँ पे तो स्वीट नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे तो लिखा हुआ था कि अभी जो बुलेट था वो तो एब्जॉर्ब हो चुका है और इसी के साथ साथ ना हम लोग का हीरो और 1 ग्राम ज्यादा यानी कि 309 ग्राम स्टील को कंट्रोल कर पाएगा। और इसी के साथ तो ली बहुत सारे चम्मच को बाहर निकलते हुए कहता है कि पिछले वाली जिंदगी के अंदर ना मुझे ये पता नहीं था कि पूरे दुनिया के अंदर मैं अकेला ऐसा हंटर हूँ जो कि अपने लेवल को बढ़ा सकता है, लेकिन अभी का मैं ना बहुत कमजोर हूँ और मैं अभी लेवल अप कर सकता हूँ, इसके बारे में ना मैं किसी को बता तो नहीं सकता। दूसरी ओर डाइनिंग हॉल का सीन दिखाया था जहाँ पे तो बाकी सारे सोल्जर ना खाना खाने के लिए तो बैठे थे, लेकिन बंदों को तो देखो यहाँ पे चम्मच ही नहीं मिल रहा था। जहाँ पे तो हम लोग के हीरो ना बिना मिर्च नमक लगाए उस चम्मच को तो बहुत ही मजे के साथ खा रहा था। लेकिन यहाँ पे इतना सारा चम्मच खाने के बाद भी तो ली को तो देखो सिर्फ यहाँ पे 1.25 ग्राम में ज्यादा स्टील मैनिपुलेट करने के लिए मिलता है। जो देने के बाद हम लोग का हीरो तो एक चक्कू को बाहर निकलते हुए सोच रहा था कि अभी तो मेरे पास जो पावर है उससे तो मैं सिर्फ एक ही चक्कू को कंट्रोल कर पाऊंगा, और अगर ऐसे सब कुछ चलता रहा ना तो फिर से मुझे अपने पावर को हासिल करने में ना सदिया लग जाएगा। और अभी ना मुझे ये छोटा मोटा बुलेट और चम्मच से तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे ना यहाँ पे कुछ बड़ा है खाना पड़ेगा। और इसी के साथ तो ली एक टावर की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि अभी ना मेरे पास तो ये आखिरी उम्मीद है कि हम लोग का ली इस टावर को खाने वाला है। तभी ना फिर से हम लोग का ली उसी टावर की तरफ देखते हुए कहता है कि उस टावर के पास जो गेट ओपन होगा ना उस गेट के अंदर वाला जो बॉस है उसे मुझे खत्म करना पड़ेगा, अगर मैं उसे खत्म कर देता हूँ तो मेरा पावर ना झटपट करके बहुत बढ़ जाएगा। और इसी के साथ तो ली अपने चक्कू को यहाँ पे कंट्रोल करते हुए सोचते हैं कि अभी तो मेरे पास फ्यूचर का नॉलेज है और अभी ये नॉलेज ही ना मेरा हथियार बनने वाला है। और इसी के साथ 3 दिन बाद थर्ड ब्रिज फास्ट बैटलियन नामसन का सीन दिखाया था जहाँ पे तो फिर पोस्ट में अभी हम लोग का हीरो अपने दोस्त जुन्मो के साथ खड़ा हुआ था। तभी यहाँ पे तो जुन्मो को दिखाया था जो कि तो अभी हम लोग ली की तरफ देख देख के कुछ तो सोच रहा था। और इसी के साथ तो क्या कहते हैं कॉर्पोरली आपको ना देखने में बहुत अलग लग रहे हैं, वैसे भी आप ना पहले से बहुत चेंज हो चुके हो। जो सुनने के बाद ली बच्चों अपने वॉच की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या इससे तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है, जिसमें ना अभी हम लोग का बेचारा जुन्मो तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि ना सर मैं ऐसे थोड़ी बोलना चाहता, मैं तो ये कहने का कोशिश करता कि आपका जो चेंज है ना ये सच्ची में अच्छे के लिए हुआ है। और इसी के साथ हम लोग का ली का स्टेटस बार दिखाया था जहाँ पे तो लिखा हुआ था अभी हम लोग का ली बचुआ ना 1359 ग्राम मेटल को कंट्रोल कर सकता है। पर तभी ना अचानक से तो हम लोग का हीरो जुन्मो की तरफ बनने लगता है। ये देने के बाद जुन्मो तो बेचारा डर के मारे कहता है कि सर क्या मैंने कुछ गलती कर दिया, जिसमें तो अभी ली उसके पास जाते हुए कहता है क्या पाक जुन्मो तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो। जो सुनने के बाद ना अभी तो पाक जुन्मो बेचारा करता क्या, वो तो कहता है हाँ सर मैं तो आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। तो ली तो पाक जुन्मो से और एक बार पूछ लेते हैं क्या सच्ची में पाक जुन्मो तुम मेरे ऊपर सच्ची मुच्ची भरोसा करते हो, जिसपे ना अभी पाक जुन्मो तो कहता है कि हाँ सर मैं तो आपके ऊपर सच्ची मुच्ची भरोसा करता हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर एक पोर्टल का सीन दिखाता है जिसके अंदर से तो बहुत सारे गॉब्लिन नीचे की तरफ टपक रहे हैं, यानी कि आज रात तो यहाँ पे एक पोर्टल ब्रेकडाउन हो चुका था जिसके बारे में ना हम लोग के हीरो को तो पहले से ही पता होता और ये चीज ना और कोई नहीं उसी के बेस के आस पास हुआ था। और इस सबसे अंजन तो बाकी सारे बंदे ना खर्राटे लेते हुए मजे के साथ सो रहे थे। तभी ना गॉब्लिन के पास तो एक उड़ता हुआ चक्कू आता है जो आने के बाद ना उसके ऊपर तो अटैक करते हैं और जो लगने के बाद ना बेचारा गॉब्लिन तो दूर जगह गिरते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे एंट्री होता है हम लोग का हीरो यानी कि ली का, जिसे देने के बाद बाकी सारे गॉब्लिन अभी हम लोग के हीरो को मारने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन दूसरी ओर जनाब ये देने के बाद बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसके सामने इतने सारे गॉब्लिन जो था। लेकिन तभी ना जनाब तो यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ी देर पहले उस गॉब्लिन
गॉब्लिन के ऊपर अटैक किया था वो तो एकदम से सलामत है। और ये देखने के बाद वो तो अभी कहता है हाँ अभी ये देखने के बाद ना मुझे तो पता चल ही रहा है कि मैं अभी लेवल 1 का हूँ। और हाँ सच्ची में मैं तेजी में आ चुका हूँ। देखो तो मुझसे एक छोटू सा गॉब्लिन भी नहीं मर रहा है। लेकिन तभी ना वो वाला गॉब्लिन जिसके ऊपर तो ली ने थोड़ी देर पहले अटैक किया था वो तो बहुत ही स्पीड के साथ ली के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको तो ली बहुत ही आसानी के साथ डॉज करते हैं। उसका छोटा सा चक्कू से ना उसका गर्दन को इधर से अलग कर देता है। और अभी ना अपने साथी को इतने आसानी के साथ मरते हुए देने के बाद हम बाकी सारे गॉब्लिन थोड़ा सा ही और डरने लगे। लेकिन तभी ना ली के सामने तो एक बहुत ही चमकीले पत्थर को दिखाते हैं जो कि और कोई नहीं उसी गॉब्लिन को मारने के बाद उसी गॉब्लिन के बॉडी से निकला था। और जिस चीज को तो अपने पावर के मदद से मैनिपुलेट करते हुए लीना अपने मुंह के अंदर ही घुसा लेता है, यानी कि जनाब तो इसे भी खाने वाला था। और दूसरे और ये देने के बाद बाकी सारे गॉब्लिन तो सोच रहे थे कि ये बंदा करना क्या चाहता है। जहाँ पे तो इसे खाते हुए अभी हम लोग का ली कहता है कि माना स्टिल बोलना पड़ेगा, चीज तो बहुत अच्छा है लेकिन खाने में ना ये बहुत ही घिनौना है। अभी तो हम लोग के हीरो को ऐसे एक गॉब्लिन को मार के खाते हुए देने के बाद बाकी सारे गॉब्लिन तो यहाँ पे उल्टी करने लगते हैं। इसी के साथ स्विच स्टेडियम का नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे तो लिखा हुआ था अभी ये चीज खाने के बाद ना ली का जो माना है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रहा है। और अभी तो ये देने के बाद ली तो बाकी सारे गॉब्लिन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने देखा ना अभी मेरे साथ क्या हुआ, तो झटपट करके आओ आके ना मेरा खाना बन जाओ। जहाँ पे तो ली अपने मन में ही सोच रहा था कि पिछले वाली जिंदगी में मुझे पता नहीं था लेकिन अभी तो मुझे पता है और अभी ना मेरे सामने जो कुछ आएगा मैं सब कुछ को खाने लगूंगा और खाने के बाद ही मेरा जो लेवल है ना वो तो झटपट करके बनने लगेगा। और ये कहते हुए ली तो बाकी सारे गॉब्लिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ कोई देर पहले का सीन दिखाया था जहाँ पे तो ली बच्चू अभी जुनबो को पकड़ते हुए कहता है बच्चे जुनबो मुझे तो ऐसा लग रहा है आसपास ना बहुत सारे मेडल आ चुके हैं और इसी से मैं पता कर ही सकता हूँ कि यहाँ पे ना आसपास कोई ना कोई तो पोर्टल खुल चुका है। सुनने के बाद अभी जुनबो बचुआ तो डर के मारे कहता है कि अगर सर ऐसा ही बात है तो चलिए ना झटपट करके जाके हायर आपको इसके बारे में बता देते हैं। लेकिन ली तो कहते थे कि ना ना हम लोग ना ऐसा कोई काम नहीं करने वाले। वैसे भी तुम्हें क्या लगता है हम लोग तो ए क्लास के प्लेयर है और हम लोग बात करें क्या वो लोग यकीन भी करेंगे। जिसपे तो अभी जुनबो कहता है कि हाँ आपने तो ये वाला बात एकदम सही कहा लेकिन अभी हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या। तो ली तो कहता है कि अरे बचुआ तुम्हें ना यहाँ पे कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा। वैसे भी मैं एक बार जाऊंगा और उस गेट को देख के ही वापस आ जाऊंगा। तो सिर्फ यहाँ पे दो ही काम करना पड़ेगा। पहला वाला काम तो ये होगा कि तुम ना यहीं पर रहो, यहाँ से ना कहीं और ना चले जाना। और दूसरा वाला काम तो ये होगा कि इसके बारे में ना कानों कान किसी को तुम कुछ ना बताना। जहाँ पे तो हम लोग अली बचुआ अपने मन में सोच रहा था कि अगर इसके बारे में किसी को पता भी चल गया ना तो यहाँ पे जितने सारा लूट है और पोर्टल से जो कुछ बाहर निकला सब कुछ ना एमटी लेके चला जाएगा। और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे तो बैटलफील्ड के अंदर ना अभी तो ली बहुत ही आसानी के साथ गॉब्लिन के साथ फाइट कर रहा है। जहाँ पे तो ली को ये वाला चीज पता था कि वो ना अभी एक लेवल 1 का प्लेयर है और अभी उसके पास इतना पावर नहीं कि एक साथ उस सब गॉब्लिन का यहाँ पे सामना कर पाए। और इसीलिए तो लीना यहाँ पे जितने सारे गॉब्लिन थे सबके पैर के ऊपर अटैक करने के बाद पैर का जितना सारा नस था ना सबको काटने लगता है। और तभी हम लोग को यहाँ पे पता चलता है कि ये वाला फाइट जो जुनू यहाँ पे नीचे कर रहा था ना इसे तो छुप छुप के कोई ऊपर से देख रहा था। और जिसे देखने के बाद तो अभी इतना पता चल ही रहा था कि ये ना ये वाला फाइट देखने के बाद खुश तो नहीं था। दूसरे और नीचे का सीन दिखाया था जहाँ पे तो ली बहुत ही मजे के साथ जितने सारे गॉब्लिन थे सबको तो मारा जा रहा था। तभी ना वो सबको मारते मारते तो कहता है कि बचुआ तुम लोग ये वाला काम ना सच में बहुत ही अच्छा कर रहे हो। तुम लोग यहाँ पे जितना चिल्लाओगे ना मेरा काम उतना आसान हो जाएगा। तभी ना अचानक तो पीछे से ली के ऊपर ना गॉब्लिन अटैक कर देता है। और ये वाला अटैक आते हुए देख लेने के बाद ना ली भी ना अभी उन्हीं लोगों का एक वेपन को कंट्रोल करते हैं। पहले तो इस अटैक को रुका लेते हैं और उसी के साथ थॉर के ताई ना अपने चक्कू को अपने पास बुलाते हुए तो लीना उसी गॉब्लिन का सर को इधर से अलग कर देता है। अचानक से तो उसी वाले गॉब्लिन को मारने के बाद हम लोग का हीरो तो बहुत ही गुस्सा होता है। गुस्से के साथ कहता है तुम लोग का हिम्मत भी कैसे हुआ मुन्ना मुझे पीछे से अटैक करते हो। चलो पहले तो मैंने सोचा था कि तुम सबको ना मैं मारने के बाद ही खाऊंगा लेकिन अभी तो मैं ये ठान चुका हूँ कि मैं ना तुम सबको कच्चा ही निकल जाऊंगा। और अभी तो ये वाला धमकी खाने के बाद ना बेचारे गॉब्लिन तो यहाँ पे डर के मारे कांपने लगते हैं। लोगों तो ऐसा डरते हुए देने के बाद अभी हम लोग का हीरो कहते हैं कि चलो तुम लोग तो यहाँ पे छोटे मोटे की रहो लेकिन ये तुम लोग बड़ा वाला बॉस कहाँ है। इसी के साथ तो आसपास देखते हुए सोच रहा था कि इन लोगों का बॉस छुपा कहाँ पे। वैसे भी अभी ना मेरे पास मेरे पिछले वाले जिंदगी का पावर नहीं, अगर वो होता ना तो ये ना ढूंढना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता। लेकिन तभी ना ली तो कहता है अरे देखो तो मेरे सामने और एक माना क्रिस्टल गिरा है, चलो इसे झटपट करके खा ले दो। वैसे भी इसे खाने के बाद ना मेरा पावर बहुत बढ़ने वाला है। इसलिए तो उसे लेने के लिए ना ली तो नीचे झुक जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ना जो बॉस इतनी देर छुपा हुआ था वो साहब तो अभी अपने जो नेकलेस था ना उसे तोड़ने के बाद उसके ऊपर तो स्पेल कास्ट करने लगते हैं। और ये देने के बाद अभी हम लोग हीरो हंसते हुए कहते हैं तो चलो फाइनली मुझे पता चल ही चुका है कि तुम हो कहाँ पे। यानी कि ये सब कुछ तो ली का ही चलता है। जो यहाँ पे देखना चाहता था कि ये बॉस छुपा तो छुपा कहाँ पे है। और इसी के साथ तो बॉस गॉब्लिन अपने हाथ में जो नेकलेस का टुकड़े के ऊपर वो स्पेल कास्ट कर रहा था ना उससे तो अचानक से तोड़ देते हैं। और जो टूटने के बाद ली के आसपास का जो जमीन था ना वो तो अचानक से हिलते हुए ना ली को उसके अंदर दफना लेता है। और इसके चपेट में आने के बाद तो बहुत सारे गॉब्लिन भी मर जाते हैं। दूसरे हम लोग को कैंप का सीन दिखाया था जहाँ पे एक बंदा अपने लीडर से कहता है कि ओ लीडर साहब क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे तो भूकंप आ चुका है। तभी उसका लीडर भगते हुए कह रहा था कि देखो तो मैं कितने सुंदर यहाँ पे सो रहा था, तूने बेकार ही मुझे उठा दिया। अगर दोबारा मुझे उठाया ना तो मैं तुझे सच्ची में पीट पीट के पेटू लाल कर दूंगा। इसी के साथ हम लोग को बैटलफील्ड का सीन दिखाता है जहाँ पे तो ली अभी उसी बैटलफील्ड के अंदर दफन हो चुका था जिसके साथ साथ हम बहुत सारे गॉब्लिन बेचारे तो मर चुके थे। और ये देखने के बाद ना जो बॉस
गॉब्लिन था ना वो तो यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है, यानी कि उसे तो यहाँ पे लग रहा था कि हम लोग का ली तो यहाँ पे मर चुका है। पर तभी ना वो जो मिट्टी का ढेर था उसे तो चीरते हुए एक तलवार ना उसी के तरफ बनने लगते हैं और ये देने के बाद ना वो तो चौंक ही जाता है। लेकिन था तो एक गॉब्लिन का बॉस ही ना इतना आसानी के साथ कि थोड़े ही वो मर सकते हैं, वो तो इसे बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लेते हैं। और ये देखने के बाद तो अभी ली कहता है अरे देखो तो मेरा परफेक्ट शॉट यहाँ पे बेकार हो गया, जिसपे तो हमें गॉब्लिन बॉस ने हम लोग के ली को चिढ़ाने लगता है। लेकिन तब भी ना ली तो यहाँ पे कहता है अरे तुम यहाँ पे हंस क्यों रहो, वैसे भी वो ना नकली वाला था, अभी असली वाला तो तुम्हारे पास जाने वाला है। साथ तो ली तो बहुत ही स्पीड के साथ अपने छोटू से चक्कू को उसके तरफ भेज देता है। लेकिन तभी ना यहाँ पे तो कुछ ऐसा होता है जो देने के बाद वो ली बचुआ चौंक गया था और इसी के साथ वो तो कहता है अरे ये क्या हो गया। जहाँ पे तो देखने के बाद हम लोग को पता चलता है कि ली का जो चक्कू था ना वो तो लास्ट मोमेंट में बॉस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता ना तो बेचारे का तो खेल आज खत्म ही होने वाला। जो देने के बाद हमें तो ली हंसते हुए कहता है कि बोलना पड़ेगा, होते में आ जाने के बाद ना मैं तो एकदम एक बड़ा सा कचरा बन चुका हूँ, देखो तो तुम कितना आसानी के साथ मेरे ग्रेट शॉट को पकड़ चुके हो। लेकिन तभी ली तो चिल्लाते हुए कहता है कि वही बॉस मॉन्स्टर जल्दी करके नीचे आ, वरना अगर मैं ऊपर गया ना तो मैं तुझे बहुत तरपा के मारूंगा। जहाँ पे तो बच्चों अपने मन में ही सोचते हैं कि ये सब करने का मेरा भी कोई पावर भी नहीं है, अभी डर के मारे ना ये सब कुछ मेरे मुंह से ऐसे ही निकल जा रहा है। और इसी के साथ वो नीचे देखते हुए कहते हैं अरे नीचे भाग के चले, गॉब्लिन को तो देखो, इन लोगों के अंदर मेरा जो ख्वाब था वो तो अपने बॉस को देखने के बाद कब का जा चुका है, और अभी ना ये लोग तो अपने बॉस के लिए मरने के लिए राजी हो चुके हैं। और उसके ऊपर तो देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये हो चुका है कि मेरा माना जो है ना वो 40% से नीचे जा चुके हैं, अभी मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन तभी ना जले पे नमक छिड़कते हुए जो गॉब्लिन बॉस था वो तो अपने बाहर के सारे फोर्स को यहाँ पे कंट्रोल करने लगते हैं। और ये देने के बाद अभी तो बेचारा समझ चुका है ये वाला दंगल ना बहुत मुश्किल होने वाला है। और इसी के साथ ये समझ जाने के बाद अपने जो बंदूक था उसे दिखाते हुए कहता है कि अगर आज मैं तुम लोग को यहाँ पे खाना सकाना मुन्ना तो एक काम तो मैं जरूर करूंगा, मैं तो मरूंगा, मैं तुम सबको ना अपने साथ ले ही जाऊंगा। तभी ना जो बॉस गॉब्लिन था वो तो अपने दांत निकाल के हंसने लगता है। और इसी के साथ हम लोग को पता चलता है कि अरे देखो तो यहाँ पे जुर्म आ चुका था। और जिसे यहाँ पे देखने के बाद तो ली भी चौंक जाते हैं, क्योंकि ली ने कहा था कि तुम जो भी करो मुन्ना अपने जगह को छोड़ के मत जाना। लेकिन देखो तो बचुआ जुर्म तो यहाँ पे आ चुका था, जो यहाँ पे आने के बाद तो कहते हैं कि सर लिए आप हो तो हो कहाँ पर, वैसे भी आपको क्या वो गेट मिल चुका है। दूसरी और जुर्मों को यहाँ पे देने के बाद जो बॉस मॉन्स्टर था ना अपने बाग से गॉब्लिन से तो कहते हैं कि जाओ बचुआ जाके ना पहले इस बालक को पकड़ लो। और अभी तो अपने बॉस से ऑर्डर मिलने के बाद ना सब गॉब्लिन तो अच्छे बच्चे की तरह जुर्मों को पकड़ने के लिए आगे चले जाते हैं। और ये देने के बाद ना अभी तो हम लोग का ली समझ चुका था कि ये वाला मैच ना उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन तभी तो पता चलता है कि ये गॉब्लिन तो जुर्मों के पास पहुंच चुका था। और ये देने के बाद ना अभी तो ली चिल्लाते हुए कहते हैं कि जुर्मो बचुआ झटपट करो नीचे लेट जाओ। इसी के साथ तो ली ना उस गॉब्लिन को तो गोली करके मार देता है। और ऐसे करके अभी ना हम लोग का ली तो एक एक करके बाकी सारे गॉब्लिन को भी मारने लगते हैं, जहाँ पे तो किसी को वो गोली से मार रहा था और किसी को तो अपने चक्कू से मार रहा था। और ऐसे ही जितने सारे गॉब्लिन जुर्मों को मारने के लिए आगे बढ़ चुका था ना सब गॉब्लिन को तो हम लोग ली मार देते हैं। उसके बाद जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं वो देखने के बाद तो चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके सामने तो एक भी गॉब्लिन नहीं था। जहाँ पे तो अभी तक ना जो पोर्टल था वो तो ओपन हुआ था और उसके आसपास तो कोई गॉब्लिन भी नहीं था, यानी कि बाकी सारे गॉब्लिन तो कहीं अलग ही भाग। और अभी तो ये देने के बाद ली समझ चुका था कि ये वाला दंगल ना उसके लिए तो और भी मुश्किल हो चुका है। और तभी ना यहाँ पे तो अचानक से ली का जो रेडियो था वो तो बज उठते हैं, जहाँ पे तो दूसरे और तो ये कहता है कि मुझे ना अभी गोली चलने का आवाज सुनाई दिया, तो झटपट करके बताओ किसने गोली चलाया। जिसपे तो अभी हम लोग का हीरो कह देते हैं कि जो एरिया 5 है ना उसके आसपास एक गेट ओपन हुआ था, जिसके अंदर से तो बहुत सारे गॉब्लिन बाहर आए थे और इसीलिए ना हम लोग के हीरो ने तो एक आधी गोली चला दिया था। लेकिन दूसरे ओर जुर्मों को दिखाया था जो बेचारा तो नीचे लेट के ना डर के मारे कांप रहा था। पर तभी ना अचानक से तो ली को याद आ सकता है कि देखो तो उसका पूरा का पूरा बना बनाया खेल बिगड़ चुका है और अभी ना एएमटी का जो प्लेटियन है यानी कि शियोयूना वो तो अभी आने वाली है। जहाँ पे तो बेचारा अपने मन में सोच रहा था कि पिछले वाली जिंदगी के अंदर ना सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था, जहाँ पे प्लेटियन आने के बाद जितने सारा हथियार था सब कुछ तो एएमटी लेके चला गया था। और इसी के साथ साथ जो बॉस मॉन्स्टर का कोर था यानी कि एडामेंटियम वो भी वो लोग लेके चले गए थे। और अभी ना वो वाला चीज तो मुझे एकदम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसे खाने के बाद ही ना पिछली वाली जिंदगी के अंदर मैं स्टील एम्परर बन सका था। और ये वाला चीज अगर मुझे अभी ना मिला ना तो मुझे इसके लिए ना और 4 साल वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं उस एडामेंटियम का ना इतना आसानी के साथ छोड़ तो नहीं सकता। अगर उसे अभी ना मिला तो फिर से सेम टू सेम जो ऐसा ही होगा। और अभी तो ये सोचने के बाद ली तो उठा नहीं चुका था कि उसे ना सबसे पहले बॉस मॉन्स्टर को ढूंढ के निकलना पड़ेगा और उसे मारने के बाद उसका कोर को खाना पड़ेगा। तभी उसका रेडियो तो यहाँ पे फिर से बज उठते हैं, जहाँ पे तो दूसरे ओर से कोई चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये ना नंबर 6 है, जल्दी करके यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन आ चुके हैं। और इसी के साथ वो तो देखते हैं हाँ 6 पोजीशन की तरफ से तो यहाँ पे गोलाबारी हो रहा है। और ये देने के बाद ना हम लोग का हीरो तो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है। इसी के साथ वो तो अपने रेडियो में कहता है कि मेरा नाम ली है और मैं ना 6 पोजीशन को यहाँ पे मदद करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद उन लोग का बॉस तो यहाँ पे भड़क जाता है, लेकिन ली ने तो ठान चुका था कि वो तो वहाँ पे जाएगा ही। और इसी के साथ ना वो अपने रेडियो को यहाँ पे ऑफ कर देता है। और जब बेचारा जुर्मो देखता है कि हाँ लीडर तो यहाँ पे जा रहे हैं, यह देने के बाद तो रोने लगता है। रोते हुए कहता है कि लीडर आप ऐसा नहीं कर सकता, आपको पता ना अगर आप वहाँ पे चले गए तो आपको यहाँ पे कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। जिसपे तो अभी ली कहता है कि ऐसा होता है तो होने दो, वैसे भी अगर मैं अभी ना गया ना तो 6 पोजीशन में कोई नहीं बचेगा। तो जुर्मो तो कहता है कि लीडर मैं थोड़ी आपको ऐसे जाने दे सकता हूँ, वैसे भी वो लोग ना बहुत खतरनाक है। जो सुनने के बाद तो अब हम लोग ली कहते हैं
अरे बच्चे, तुम्हें किसने कहा कि मैं वहाँ पे अकेला जा रहा हूँ? वैसे भी तुम तो मेरे साथ ही जा रहे हो। जो सुनने के बाद तो बेचारा भी सोच रहा था कि देखो तो मैं कहाँ पे फंस चुका हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। हाँ सर, आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा ना तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी करके सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं और एक नए तगड़े एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हाँ, सही हो ना रहा।